अब आ जाते हैं व्यू की तरफ कि हम व्यू को किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपके पास इंटेंट्स वगैरह से रिलेटेड भी डिफाइन किया हुआ है, बट ये चीजें हम जब एंड्रॉइड की साइड पर, जावा की साइड पर आएंगे तो उसे डिस्कस कर लेंगे। अभी पहले हम व्यूज पे बात कर लेते हैं। फ्रेगमेंट बताई हुई है यहाँ पे, फ्रेगमेंट्स किस तरह यूज होती हैं, और गेटिंग नो द एंड्रॉइड यूआई। ठीक है, अब आपके पास एंड्रॉइड यूआई किस तरीके से काम कर रही है और एंड्रॉइड यूआई है क्या चीज, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रीन। आपके पास स्क्रीन पे कौन कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं उसको आप अंडरस्टैंड करते हो किस तरीके से, कि आपके पास XML की फाइल है और उस XML की फाइल के अंदर एक लेआउट होगा और उस लेआउट में आपके व्यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ड्यूरिंग रन टाइम यू लोड द XML UI इन द ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट का जो मेथड है एक्टिविटी के अंदर, उसमें आप एक मेथड यूज होता है सेट कंटेंट व्यू, जिससे आप क्या बताते हो कि ये वाला व्यू इसके साथ बाइंड होगा, इस एक्टिविटी के साथ। ठीक है, वो यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हो। तो उसके बाद आपके पास दो डिफरेंट टाइप है, एक है व्यूज और एक है व्यू ग्रुप। ठीक है, व्यूज और व्यू ग्रुप में क्या फर्क होता है कि आप जो है एक्टिविटी के अंदर डिफरेंट व्यूज यूज करते हो। अब अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कंटेनर होता है। कंटेनर किस तरह से होता है कि आपके पास उस एलिमेंट के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट आ सकता है, उसका चाइल्ड एलिमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर हर एलिमेंट जो होता है वो कंटेनर होता है। XML में हर एलिमेंट का क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास मैंने टेक्स्ट व्यू का एलिमेंट बनाया। ठीक है, और इसका मुझे अगर मैं इसे ऐसे भी लिखता हूं तो ये अलाउ करता है। सही है, तो कंटेनर के फॉर्म में काम करता है। सही है, अब व्यू ग्रुप की जो बात कर रहे हैं हम, व्यू ग्रुप क्या होता है बेसिकली कि जिसमें हम दूसरे व्यूज को ग्रुप कर सकते। जैसे कि हमने एक लेआउट लगाया, कंस्ट्रेंट लेआउट, वो क्या है, व्यू ग्रुप है। उसमें हम मल्टीपल व्यूज को ग्रुप कर सकते हैं एक जगह पे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक टैक्स लिखा हुआ है हेडिंग का, मैं इसके नीचे एक और टैक्स प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने एक टैक्स और ऐड कर दिया, टैक्स ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया रैप कंटेंट और रैप कंटेंट। अब रैप कंटेंट क्या है, मैच पैरेंट क्या है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उससे ऐड कर दिया हमने, और यहाँ से कुछ टैक्स पिक करते हैं हम और वहां पे ऐड कर देंगे। जैसे ये कुछ टैक्स है, ठीक है, हमने ये शो करवाना है, हमने इसे यहाँ प्लेस कर दिया। अच्छा जी, जैसे टैक्स को प्लेस किया वो टॉप पर आ गया। अगर आप लोगों को यूआई वाला ऑप्शन नजर आ रहा हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो टॉप पे शो करवा रहा है। ठीक है, आपके पैराग्राफ को आप यहाँ से इसको अलाइन कर सकते हो। आपने कहा कि इसका जो टॉप है वो कहाँ अलाइन हो जाएगा, इसके बॉटम से, इसके नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ किससे अलाइन हो जाएगा, इससे। तो इस तरह से कुछ आ गया। सही है, फिलहाल मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप से उसको अलाइनमेंट दे दी। फिर मैंने कहा कि भाई इसके अंदर भी अगर आप साइज इंक्रीज करना चाहते हो कर सकते हो, बिल्कुल। यहाँ पर आपने टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, 20 dp कर दिया आपने। सही, आपने कहा कि आप कुछ पैडिंग ऐड करना चाहते हो, आपने पैडिंग ऐड कर दी, पैडिंग 10 dp ऐड कर दी। तो साइड से dp का मतलब क्या है वो भी अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें बात के लिए छोड़ दें। सही है जी, अब हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया। अभी हम व्यू ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं कि व्यू ग्रुप है क्या। हमने कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज किया और इस लेआउट में हमने क्या करा, दो व्यूज लगा दी। तो ये क्या है, व्यू ग्रुप है, जिसने दो व्यूज को आपस में एक जगह पे क्या कर लिया, ग्रुप कर लिया। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास लॉगिन, अच्छा ये जो यूआई है ये हमारी बेसिक क्या है, सेकंड एक्टिविटी है। तो हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट में जाके चेंजेस को वापसी मेन पे कर देंगे। सही, कि हमारी मेन एक्टिविटी पहले चल रही है।
ठीक है जी, टैक्स आ गया आपके पास, आपकी हेडिंग आ गई। तो इस तरह से आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो है मेन एक्टिविटी की हमारे पास XML, और इस XML में अगर आप देखो तो ये आपके पास दो टेक्स्ट व्यूज को आपस में एक जगह पे ऐड कर रहा है और उन्हें ग्रुप कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है आपके पास, व्यू ग्रुप। आपका कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो व्यू ग्रुप है, और इसके अंदर जो मौजूद है ये क्या है, ये एक व्यू है। तो व्यू ग्रुप और व्यू के हवाले से समझ में आ गया। एन एक्टिविटी कंटेन व्यूज एंड व्यू ग्रुप्स। एक एक्टिविटी में मल्टीपल व्यू ग्रुप भी हो सकते हैं और मल्टीपल व्यूज भी हो सकते हैं। अ व्यू इज अ वेजेट दैट हैज एन अपीयरेंस ऑन अ स्क्रीन। एग्जाम्पल ऑफ बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो व्यू ये, जैसे हमने एक लेबल लगा दिया अभी, टेक्स्ट व्यू जो लगा है। अ व्यू ड्राइव फ्रॉम द बेस क्लास एंड्रॉइड व्यू। एंड्रॉइड में एक बेस क्लास होती है जिससे ये क्लास, ये आपके पास व्यू बन रहे होते हैं। देखो आपके पास XML में तो टैग है, लेकिन अगर आप उसे जावा में इस्तेमाल करने जाओगे तो जावा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उसमें उसका क्या मौजूद होगा, क्लास। उसी के नाम से क्लास मौजूद होगी। यहाँ पर जो आप कैपिटल में डिफाइन करते हो टेक्स्ट व्यू, इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट व्यू इज अ क्लास। जावा में टेक्स्ट व्यू क्लास है। मैं मेन एक्टिविटी में आता हूँ और मैं यहाँ टेक्स्ट व्यू कॉल करता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। टेक्स्ट व्यू कहाँ मौजूद है, एंड्रॉइड डॉट वेजेट के अंदर मौजूद है। ठीक है, और अगर मैं इसे यहाँ ऐड करता हूँ तो ये एज अ क्लास यहाँ पे ऐड हो गया, और ऊपर पैकेज इंपोर्ट भी हो गया। वो यहाँ इंपोर्ट स्टेटमेंट में देखो, एंड्रॉइड डॉट वेजेट से क्या इंपोर्ट होकर आ गया, टेक्स्ट व्यू। मैंने इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे इस तरह से नेम दे के शो करवा दिया। अब मैं इस टेक्स्ट व्यू पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ कि इसकी बैकएंड क्लास में क्या चल रहा है। यहाँ देखो इसने किसे एक्सटेंड किया हुआ है, व्यू को एक्सटेंड किया हुआ है। तो हर व्यू का पेरेंट कौन होगा, हर व्यू का पेरेंट कौन होगा, व्यू। अभी ये टेक्स्ट व्यू है, इसका पेरेंट कौन है, व्यू। चलो हम करते हैं कि भाई रिफ्रेश ऑलरेडी डाउनलोडेड, नहीं भाई हमें नहीं। अच्छा जी, एंड्रॉइड को कोशिश करना है कि आप अपडेट ना करो जब तक आप चीजें परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि अपडेट में जो आपके पुराने प्रोजेक्ट्स होंगे ना, मे बी वो मसला करें एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो अभी जो आपने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लिया है उसी पे चलने देना। अगर न्यू अपडेट आती है तो उसे परफॉर्म नहीं करना। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास टेक्स्ट व्यू ऐड हो गया, और हम अपनी एक्टिविटी में आके एक बटन भी बना लेते हैं। प्रीव्यू में आए हम, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास पैलेट का। पैलेट के ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर आपके पास ये शो कर देगा ठीक है जी, यहाँ पर मैंने बटन ऐड कर दिया। मैंने कहा बटन मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर चाहिए। क्या हो गया, यहाँ से भी सेंटर चाहिए, तो मैं इस पे हर साइड से इसे बाइंड कर दूंगा, तो ये सेंटर आ गया। सही। अब ये एक बटन क्रिएट हो गया। मैं मेन में आता हूँ और बटन की क्लास को आपको शो करवा देता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू हटाते हैं, यहाँ से मेन एक्टिविटी में आए। अब मैंने बटन को कॉल किया। बटन भी किससे आ रहा है, बटन के नाम से इसका वेरिएबल बना दिया, इस पे क्लिक किया। ये किसे एक्सटेंड कर रहा है, टेक्स्ट व्यू किसे एक्सटेंड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली ये भी किसका चाइल्ड हो गया, व्यू का चाइल्ड हो गया। तो इस तरह जितने भी आपके पास बटन्स हैं या जितने भी व्यूज हैं वो बेसिकली किससे इनहेरिट है, व्यू से। तो ये वाली बात क्लियर हो गई सबको कि अ व्यू ड्राइव फ्रॉम द बेस क्लास एंड्रॉइड व्यू। आपके जितने भी व्यूज हैं वो एंड्रॉइड व्यू की क्लास से ड्राइव होकर आ रहे हैं। वन और मोर व्यूज कैन बी ग्रुप इनटू अ व्यू ग्रुप। एक या एक से ज्यादा आपके एलिमेंट एक जगह पे ग्रुप हो रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, व्यू ग्रुप। अ व्यू ग्रुप which is itself a special type of view provides the layout in which you can order the appearance and sequence of views.
ठीक है, तो व्यू ग्रुप आपकी क्या हेल्प कर रहे होते हैं कि आप उनकी अपीयरेंस और उनकी सीक्वेंस को मैनेज कर सको। जैसे मैं बटन की सीक्वेंस मैनेज कर रहा हूँ कि कहाँ शो होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ शो होना चाहिए, वो चीज आप किस तरीके से कर सकते हो। अब व्यू ग्रुप डिफाइन फ्रॉम द बेस क्लास व्यू ग्रुप। अब जो व्यू ग्रुप है वो कहाँ से डिफाइन हो रहा है, व्यू ग्रुप की क्लास से। सही है, तो आपके पास डिफरेंट टाइप के व्यू ग्रुप्स हैं। अब जैसे इसकी भी एग्जांपल ले लो कि अगर आप व्यू ग्रुप की बात करते हो और व्यू ग्रुप कहाँ से डिफाइन हो रहा है, तो मैं एक व्यू ग्रुप यहाँ ऐड करता हूँ, रिलेटिव लेआउट। ठीक है, और रिलेटिव लेआउट का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया, ये क्लास है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, किससे इनहेरिट है, व्यू ग्रुप से इनहेरिट है। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, व्यू ग्रुप की। और इसमें मैं मल्टीपल व्यूज लगा सकता हूँ। अब जैसे मैंने कंस्ट्रेन लेआउट यूज किया है, तो कंस्ट्रेन लेआउट भी क्या है, व्यू ग्रुप है, जो कि मेरे मल्टीपल व्यूज को ग्रुप करने में हेल्प कर